नमस्कार दोस्तों। आज मैं दिल्ली में केजरीवाल के घोटाले को आप सबके सामने उजागर कर रहा हूं, जो अनेक क्षेत्रों में घोटाले किए गए और उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। और इसलिए बात करने जा रहे हैं कि 5 फरवरी को विधानसभा दिल्ली का चुनाव है और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मतदान का उपयोग कैसे करे, अर्थात अपने मतदान का महत्व समझे। पहले तो आप ये समझ लें कि आपके वोट का महत्व क्या है, सबसे बड़ा महत्व क्या है, इसको आपको समझना होगा, है ना। तो देखिए, वोट जो है ना, सबसे बड़ी बात, वोट को जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वोट अभी तक जो भारत में वोटिंग की बात होते रहती है, उसका केवल और केवल एक ही है कि ये मेरे बिरादरी के हैं, वो मेरे बिरादरी के हैं। इस तरह से वोट की स्थिति बनी हुई है ना। ठीक है ना, वोट की स्थिति यही बनी हुई है, हमारी बिरादरी के हैं, मेरे भैया हैं, मेरे चाचा हैं, ठीक है ना। अलग अलग कास्ट में बटा हुआ है और लोग वोट देते आए हैं। 75 साल स्वतंत्रता के हो गए और अभी भी वही स्थितियां चली आ रही हैं। तो कम से कम ये तो अब निर्णय हो जाना चाहिए ना, जनता को समझना चाहिए कि जो हम अब तक करते आए उसका प्रतिफल क्या रहा, कि जो प्रारंभ में स्थिति थी वही आज भी है। तो इससे तो बाहर निकले। इसलिए जो वोट है, इस वोट के महत्व को आप समझें। आप क्या करते हैं कि अगर किसी क्षेत्र के आप वोटर हैं तो क्षेत्र के आप वोटर होते हैं, ठीक है ना, उस पूरे क्षेत्र का वोटर होते हैं, है ना। किसी डिस्ट्रिक्ट के वोटर हैं तो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के वोटर आप हैं। आप विधानसभा के वोटर हैं तो पूरे विधानसभा के वोटर हैं। अब मान लीजिए ये क्षेत्र हो गया विधानसभा का, एक ये यहां पे एरिया है इस विधानसभा में। अब ये वोट डालने वाले हैं, कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो काम हुआ है, तो ये उसी पार्टी को पुनः वोट करते हैं। लेकिन क्या आप अपने क्षेत्र में ही ऑल टाइम रहते हैं, इधर नहीं जाते हैं? तो वोट के महत्व को आप समझें। वोट सभी क्षेत्र को, जो क्षेत्र है उन सभी को ध्यान में रख के आपको वोट करना है। आप सब आमतौर पर जात में बटे हुए हैं, अपनापन में अपने एरिया में बटे हुए हैं और इसका लाभ नेता लेते हैं। उन्हें मालूम है कि ये इसी में बटे रहेंगे, आज तक बटे रहे, हमें कुछ नहीं करना है, केवल इनको लुभावने वादे करने हैं और आसानी से चुनाव जीत जाना है। तो जब आप वोट करने जाएं तो आप देखें कि आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई काम हो गया है, उससे तो काम नहीं चलेगा। पूरे क्षेत्र में हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है तो आप निश्चित रूप से चेंज करें, बदलें, दूसरे को मौका दें जो बेहतर है। मौका किसे देंगे? उसे आप चुने जो राष्ट्र हित में काम करे, जो सबकी भलाई की बात करे। केवल बात से नहीं, काम दिखना चाहिए, ठीक है ना। वादे करने से नहीं, किया क्या जा रहा है ये देखना है। तो आप वोट करते समय इस बात को जरूर ध्यान रखें, है ना, कि हमें उसे चुनना है जो दिल्ली की तरक्की, दिल्ली का विकास कराए। 10 साल में आपने स्थिति देख ली दिल्ली की। आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने तमाम तरह के वादे किए और सभी क्षेत्रों में ये नाकाम रहे, किसी में कोई काम नहीं किए। और इनका एक ही कहना है जनता के बीच कि एलजी काम नहीं करने देता है तो दिल्ली सरकार काम नहीं करने देती है। तो फिर आप बैठे क्यों हो और आपको वोट क्यों दें? हम उसे देंगे जो काम करे। तो इनको केवल और केवल एलजी और दिल्ली सरकार के नाम पर ठिकरा फोड़ना है, झूठ दिन रात बोलना है। और अब इनके 10 साल के किए गए तमाम घोटाले आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। तो एक बात आप समझिए कि आपका जो वोट है ना, वही आपका अधिकार है। वोट के बाद आपका कोई अधिकार नहीं है। ये कहने की बात है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता सर्वोपरि केवल और केवल कुछ सेकंड के लिए है, जब वो वोट करती है। वोट के बाद जनता, वही जनता नौकर है और जो चुने जाते हैं नेता, वही मालिक हैं। आप देख लीजिए, वोटिंग करने के बाद किसी नेता के यहां जाइए, कोई काम, आप वैसे नेतृत्वकर्ता को चुने कि किसी के यहां जाना न पड़े, वो स्वयं लोकहित में, लोक कल्याणकारी, जनता की, अपने क्षेत्र की जो भी सेवाएं हैं, जरूरतें हैं, उसको पूरा करे।
इस प्रकार के नेतृत्वकर्ता को आप चुने। ठीक है, तो अब देखिए तो जरा केजरीवाल जी को, तमाम तरह के वादे ये किए 2014 में। शिक्षा की बात करते हैं, इनके डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें, ये तो खुद घोटाला कर रखे हैं। खुद के बच्चों को, खुद के दिल्ली वालों को कहते हैं कि दिल्ली के एमसीडी स्कूल जो है उसमें आप पढ़ें, और इनका बच्चा, मनीष सिसोदिया का बच्चा कहां पढ़ता है जी? कनाडा। कनाडा में इनका बच्चा पढ़ता है। वहां का खर्चा कैसे आया? तो ये महानुभाव 2022 में पंजाब में जब इनकी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो वहां से अशोक मित्तल एवं रमेश चंद्र मित्तल, इन दोनों से मिलकर इन्होंने क्या किया? 1,54,00,000 का क्या किया भाई? लोन ले लिया व्यक्ति से, बैंक से नहीं। इसे ही तो घोटाला कहते हैं। और क्या किया इन्होंने? रमेश के छोटे भाई जो अशोक मित्तल हैं, जो वहां पे लवली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है ना, रमेश चंद्र जो है चेयरमैन है, और इनके छोटे भाई अशोक मित्तल चांसलर हैं। अशोक मित्तल को पंजाब से राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? पैसे लिए गए। रमेश चंद्र से, जो अशोक मित्तल के बड़े भाई हैं, उनसे 1,54,00,000 मनीष सिसोदिया ने घूस लिया। दिखा दिया कि क्या कैसा लोन है भैया, तो हमने किसी बैंक से नहीं लिया, क्या ले लिया? व्यक्ति से ले लिया। उसके एवज में क्या किए? उन्हें राज्यसभा से सांसद बना दिया गया। तो इस तरह के घोटाला करते हैं। खुद के बच्चे को पढ़ाने के लिए कनाडा भेजते हैं, यहां वालों को कहते हैं इसमें पढ़ो। शिक्षा की ये बात कर रहे हैं। आप देखिए दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, 2-4 स्कूलों को छोड़ दें, तो तमाम स्कूल किससे बढ़ चुके हैं भाई? नशाखोरी से। आप किसी भी स्कूल में जाएं, उस स्कूल के बाहर में बच्चे सिगरेट, तंबाकू, तमाम तरह के नशाखोरी कर रहे हैं। स्कूल के बाहर आप थोड़ी देर खड़े रहें, आपको आते जाते जो स्कूल के बच्चे वो दिख जाएंगे। तो इनका शिक्षा कहने का अर्थ जो है वह नशाखोरी में बदल चुका है। कुछ स्कूलों को 2-4-10 की बात करें जहां पे डिसिप्लिन हो सकती है, बाकी तमाम की स्थिति उतनी ही दयनीय है जो 10 साल से पहले थी। और यह शिक्षा की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, मुश्किल से 10 से 15 स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सही किए, उसमें सुधार किए। और बाकी तमाम जितनी स्कूलें हैं, आप आए दिल्ली घूमें, ये बाहर में जाकर इस तरह की बातें बोलते हैं, दिल्ली आकर और खुद आप देखें, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़े झूठे हैं ये। तो केवल इनको झूठ बोलना है, करना कुछ नहीं है। और ये दिल्ली की तमाम जनता समझ चुकी है और देख रही है दिन रात। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2-4 स्कूलों, 10 मान लीजिए मुश्किल से, उसके बाद से सारे के सारे स्कूल वैसे के वैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, न तो शिक्षा में न उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। नशाखोरी तो भरपूर भरी हुई है। दिल्ली के जो युवा हैं, 90% युवा नशाखोरी में लिप्त हो चुके हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया? तो देखिए जरा सा, जिस समय दिल्ली की जनता कोविड से त्राहिमाम कर रही थी, मर रही थी, उस समय इन्होंने पैसे उगाही के लिए, देखिए तो दारू क्या करी इन्होंने? फ्री शराब देना शुरू किया, पैसे उगाही की। और उसके बाद से शराब घोटाले में इन्हें मालूम है कि ये नामजद हैं, जेल गए हुए थे, और अभी भी कई प्रकार के कोर्ट के द्वारा इनको लगाया गया है, पनिशमेंट के तौर पर इनको लगा रखा है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इन्हें बेल दिया गया है। तो फ्री शराब ये चले थे, फ्री बिजली देने। फ्री बिजली की भी क्या कहानी है जरा आप समझ लें। फ्री बिजली, देखिए तो महंगी बिजली, फ्री बिजली, ये बोलते हैं कि फ्री बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट। इन्होंने क्या की वास्तव में? ये 200 यूनिट की जो बात है ना, ये वास्तव में 200 यूनिट जो है उन घरों के लिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, 1-2 ट्यूबलाइट या 1-2 बल्ब जलने हैं, उन्हें 200 यूनिट यूज ही नहीं होना है, उनके लिए तो ठीक है। बाकी जितनी जनता है वह जब भी यूनिट करेगी तो 1 महीने में 200 से ज्यादा यूनिट आएगी ही, और 200 से 1 यूनिट भी अगर बढ़ता है तो पूरे का पैसा ये लेते हैं और बाहर निकल के कहते हैं कि हम जो है 200 यूनिट दिल्ली वासियों को फ्री बिजली देते हैं।
इतने बड़े झूठ है। अब देखिए इसको महंगी कैसे कर दी। कहते हैं, दम भरते हैं कि बाहर में कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है, सबसे महंगी बिजली है। ये अपने आप पेपर देखिए, हम लोग के पास अपने बिजली बिल का पेपर है, आप देखें, ये खुद ही किलोवाट बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। 2 वाट का था तो 3 वाट कर दिए, 3 से 4 वाट कर दिए, और ये 2 से 3 और 3 से 4 होने में जो तमाम तरह के एक्स्ट्रा खर्चेज हैं, वो बिजली यूनिट से जितना बनता है रुपया, उसका डबल हो जाता है। आप सोचिए कि 300 यूनिट का अगर आपके पास 2000 रुपया बिल बन रहा है, तो जैसे ही ये वाट में 3 से 4 वाट करते हैं तो यही बिल बन के आ जाता है 4500। ये क्या घोटाला नहीं है? तो घोटाला करने का तरीका इनका बेहतरीन है। ये अपने ज्ञान का, पढ़े लिखे सीएम है तो अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग इन तमाम तरह के असामाजिक कार्यों में, घोटालों में कर रहे हैं। कोर्ट ने इन्हें ऑलरेडी कई बंदिशें इन पे लगा रखी हैं और उसके बाद ये बेल पर हैं। लेकिन बेल पर जिस दिन निकले तो तमाम तरह के गाजे बाजे, गाड़ी घोड़े बढ़ रहे हैं, जैसे कि ये दूल्हा बन के कहीं पे घूमने जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए कि आप शराब घोटाले में नामजद होकर जेल में रह रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे ढिढोरा पीट रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह के तो नेतृत्वकर्ता दिल्ली में है। उसके बाद देखिए जरा स्वास्थ्य की हालत उसी तरह से बुरी बनी हुई। ये कहते हैं कि फ्री हमने स्वास्थ्य कर दिया। इनकी सरकार से पहले ही, कांग्रेस सरकार जब थी, तो तमाम तरह की जो सरकारी हॉस्पिटल है सभी जगह फ्री स्वास्थ्य है, वहां पे पैसा नहीं लगता है। उसी बात को ये अपने नाम लेकर और दंभ भरते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, आपको पता है दिल्ली के किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, वहां की जो मोहल्ला क्लिनिक है या तो बंद मिलेगी या वहां पे सुअर, कुत्ते, जानवर तमाम तरह के सोए हुए मिलेंगे और गंदगी इतनी रहेगी कि शायद आप उसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का घोटाला है। इसलिए मैंने रिपोर्ट टैग ही लगाया, कैग की रिपोर्ट में केजरीवाल का घोटाला। अब कैग की जो रिपोर्ट आई है, 12 रिपोर्टें, सभी में घोटाला है। महानुभाव देख चुके हैं रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को विधानसभा के पृष्ठ पटल पर रखा जाता है जिससे कि विपक्ष और आम जनता को इसकी सूचना दी जाए। जिस सीएजी की रिपोर्ट को कहकर यह सरकार 2014 में बनाए, उसी सीएजी की रिपोर्ट आने पर यह अब तक पब्लिक नहीं किए, विधानसभा के पृष्ठ पटल पर नहीं रखे, क्योंकि इन्हें दिख गया कि सभी में घोटाला है। और यदि यह चुनाव से पहले सामने आता है तो इन्हें वोट तो वैसे भी नहीं मिलना है और ऐसे भी नहीं मिलना है। ये इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि 5 साल का और कार्यकाल मिले, मैं कुछ और करूं। ये इसलिए लड़ रहे हैं कि इन्हें मालूम है कि तमाम घोटाले आ चुके हैं सीएजी के रिपोर्ट में, और बीजेपी की सरकार बनती है तो ये और इनके साथ तमाम इनके बड़े बड़े जो भी लीडर हैं सभी जेल जाएंगे, वो भी परमानेंट, मतलब लंबे समय के लिए। तो ये इस बार का चुनाव खुद के बचाव में लड़ रहे हैं, न कि जनता के बेहतरी के लिए या जनता को कुछ करना चाहते हैं। अगला देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का जान गए। अस्पताल की वही स्थिति, आपको बता दिया कोई नया अस्पताल नहीं बना है इस 10 साल में। 1-2 बना हो अस्पताल तो बना हो, बाकी सभी के सभी ज्यों के त्यों हैं। यमुना की सफाई तो आपने देख ही लिया है, तमाम तरह की। इसके लिए कहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है जहर छोड़ रही है। कहां से भाई, कैसे सफाई होगी? हरियाणा को इसमें नामजद इन्होंने कर दिया कि हरियाणा के तरफ से गंदगी आ रही है और दिल्ली सरकार भेज रही है, जिससे कि सफाई नहीं हो पा रही है। इस पे 7,000 करोड़ ये लोग रुपए खा चुके हैं, जो रिपोर्ट में आ चुकी है। मानने को तैयार नहीं कि नहीं कहां गया, तुम बताओ ना कहां गया। तो ये नहीं बताएंगे। ये अगर आप इनसे कहें तो कहें नहीं पैसा कहां गया, हमें तो मालूम ही नहीं है, और खर्च दिखा दिए। साफ पानी, पानी के बारे में आपको पता है कि दिल्ली के सभी क्षेत्रों में लगभग कीड़े वाले पानी, नाले वाले पानी मिलते हैं। सभी लोग पानी खरीद कर पीते हैं। 20 लीटर की कैन आती है, उसे खरीद के पी रहे हैं। हम लोग भी वही पीते हैं। और जो पानी की सप्लाई है उसके लिए भी हम लोग बोरवेल करा के और उससे पानी लेते हैं, न कि दिल्ली सरकार की नाले वाली पानी।
नाले की पानी इतनी गंदी रहती है, वही सप्लाई होता है, उसमें कीड़े पिल्लू आते रहते हैं। तो 10 साल में इन्होंने ये किया। सड़क अगर घूम लें तो आप दिल्ली के किसी भी एरिया में मेन रोड को छोड़कर अंदर अगर आप घुसेंगे तो चल नहीं पाएंगे। नरकीय स्थिति है, तमाम लोग गिर रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं आए दिन, सभी गलियां खुचे टूटे पड़े हैं। 10 साल हो गए तो सड़क बर्बाद हो चुकी है, सभी जगह गड्ढे, पानी भरे पड़े हैं, महंगी बिजली, प्रदूषण। तो दिल्ली का प्रदूषण तो आप देख रहे हैं देश में सबसे अधिक है। ये जब आए थे तो कहते जगह जगह पर हम प्रदूषण फ्री करने के लिए इस तरह से टावर लगाएंगे जिससे सफाई हो। 10 साल में इन्होंने कर लिया पूरा। नाले की सफाई, चारों तरफ जहां भी आप नाले दिखे सब टूटे फूटे भरे पड़े फैल रहे हैं, ऊपर सड़कें नाले की पानी से भरी पड़ी हैं। गंदगी में दिल्ली भरपूर आकंठ डूबी हुई है। देखिए तो शराब की फ्री बस सेवा, फ्री बस सेवा में इन्होंने क्या करा, ये फ्री बस सेवा जो है ना महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा इन्होंने की। नतीजा क्या निकला, बस में महिलाएं चलती हैं, जो ड्राइवर साहब हैं उन्हें यदि इच्छा होती है तो बस स्टॉप पर वो बस रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, महिलाएं इशारा करते रहती हैं रुको भैया रुको, वो आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हुई, चूंकि महिलाओं के लिए है तो महिलाएं ज्यादा आकर्षित होकर बस में चली जाती हैं फ्री में। अब नतीजा चोर को देखिए, चोर का अड्डा बन गया है, इसमें चोर बैठते हैं और उनके पर्स उनके मोबाइल सब लेके उतर लेते हैं। किसी भी आप दिल्ली के बस स्टैंड पर थोड़ी देर के लिए खड़ा होकर देखिए, कोई ना कोई महिला रोते बिलखते आ जाएगी कि मेरा पर्स चला गया, तो मेरा मोबाइल चला गया, मेरा रुपया चला गया। ये फ्री करने के चक्कर में ये बस की स्थिति ये बनी हुई है। नशाखोरी पूरे दिल्ली के युवाओं के अंदर भर चुका है। जितने पढ़ने वाले छात्र हैं आप जाके देखिए, 7वीं 8वीं 6ठी क्लास के बच्चे जो हैं नशाखोरी कर रहे हैं दिन भर। जब युवा बर्बाद हो जाएंगे तो आगे का भविष्य क्या होगा, देश का क्या भविष्य होगा। सोचिए इनकी प्लानिंग कितनी बेहतरीन है, युवा को ही बर्बाद कर दो, पहले वाले तो बर्बाद है ही। कैमरा जब ये आए तो दिल्ली में चारों तरफ हर एरिया में कैमरा लगवाए, खूब तारीफें इन्होंने बटोरी। इससे जो है क्राइम पर बंदिश लगेगा, कंट्रोल लगेगा। नतीजा क्या हुआ, मुश्किल से जब कैमरा लग रहा था तो महीने 2 महीने ये सभी कैमरे काम किए, उसके बाद सभी कैमरे डेड हैं। आप दिल्ली में चारों तरफ घूम लीजिए, केवल और केवल जो थाने हैं या मेन रोड के जो कैमरे लगे हुए हैं उसे छोड़कर किसी भी एरिया की कॉलोनी में आप घुसे सभी कैमरे वैसे ही लगे। ये क्या है, घोटाला ही तो है, आपने कंपनियों से लगा के, और कोई रनिंग में नहीं है। किसी भी एरिया में दिल्ली के चले जाएं आप, तो इस तरह के तमाम घोटाले सीएजी के रिपोर्ट में आ चुके हैं और इन्हें सब कुछ मालूम है। और अब इन्हें जब दिख रहा है कि अब तो जेल जाना तय है, जनता भी वोट नहीं करने वाली है, तो और झूठ पर झूठ जनता के बीच आकर परोस रहे हैं। और इस बार का 5 साल का कार्यकाल ये स्वयं को बचाने के लिए ढूंढ रहे हैं, न कि आम जनता के लिए कुछ करने के लिए। तो वोट के महत्व को बताना मेरा जरूरी था कि आप अपने क्षेत्र केवल को ना देखें कि अपने एरिया अपने कॉलोनी का है, पूरे क्षेत्र में देखिए क्या स्थिति है, उसके अनुसार आप वोट करें। क्योंकि वोट के दिन ही आपका महत्व है, वो 1 सेकंड 10 सेकंड जो करते हैं, उसके बाद अगले दिन से फिर आप नौकर ही हैं। कहने की बात है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, वो मालिक है, लेकिन आपको भी पता है कि वोट देने के बाद और वोट देने से पहले आपकी स्थिति क्या होती है। तो कुछ भी करें, इस तरह के नेतृत्वकर्ता के लिए वोट करें, चुनें, इस तरह का पार्टी का चुनाव करें जिसके यहां आपको जाना न पड़े, वो स्वयं आपके कार्यों को करे। तो यही सब लेकर आप सबके बीच, इसलिए 5 फरवरी को कुछ भी करना, आम आदमी पार्टी को वोट मत करना। आप उनके अगर कार्यकर्ता हैं तो साथ में कार्यकर्ता रहें, आपको भी तो इन्होंने चीट किया, लेकिन वोट केवल और केवल कमल को देना। इसलिए दिल्ली की यदि तरक्की चाहते हैं तो आप कमल को खिलाएं, और कमल अगर खिलेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली की तरक्की होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां जहां कमल की सरकार है, हर जगह पर तरक्की है। तो चलिए 5 फरवरी को
आप अपने मतदान का सूझबूझ के साथ मतदान करें और उसका उपयोग करें। थैंक यू।